हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई? सब आई होप सब बढ़िया है, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइफ। पढ़ाई पढ़ाई अच्छी जानी जरूरी है, बिकॉज कल आपका मैथ का एग्जाम है। 8 दिन थे, 8 दिन का पूरा साल था, मुझे पता बढ़िया से तुमने तैयारी की है। और 8 दिनों में तो फोड़ दिया होगा, है ना? अरे सर कहाँ जी रहे हो, हमने नहीं फोड़ा, हम ही फूट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा अब बात यह है कि बिल्कुल एंड का दिन है, दिन रात मेहनत करनी है और पास होना है, वो बहुत जरूरी है। और तुम यार बार-बार एक तो ये फिजिक्स वाले कमेंट करो, बढ़िया रिजल्ट आएगा, कितनी ही बार बोलूँ। केमिस्ट्री का ये चला गया है, मैथ का आप कह लो फिजिक्स केमिस्ट्री के कहीं बीच में आएगा। बस इस लास्ट डे का बढ़िया से यूज़ कर लेना। अब कौन-कौन से चैप्टर करने हैं ये मैं आपको बताऊँ, वो ज़्यादा सही नहीं है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए या फिर मैथ के सर बताएँगे, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और बेटा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई करो। इन द एंड मैटर क्या करता है, पढ़ाई करो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैथ्स आप लोग पढ़ सकते हो विशाल महाजन सर से, जिन्होंने लास्ट टाइम भी आपको गाइड किया था। एंड ये आपको पढ़ाने वाले हैं सीयूटी यूजी बाय एस चांद चैनल पर। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरे बहुत बढ़िया मित्र से मैंने पूछा है कौन कौन से चैप्टर आपको कर लेने चाहिए। नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी कुछ। पहला उन्होंने बोला मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, फिर उन्होंने डिटर्मिनेंट्स उसी में आ गया है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद है भाई लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये कर लेना। और बेटा एक ना रामायण में गाना चला था, यही रात अंतिम यही रात भारी, इसका यूज करना है बढ़िया से, स्पेशली उन बच्चों को जिनको यह है कि यार पास भी नहीं हो सकता। बेटा पास होना बोर्ड में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में मुश्किल नहीं है। अच्छे से अपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेना। बाकी ज्यादा आपको महाजन सर गाइड करेंगे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जो सर का चैनल है। एंड वो आज आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करा रहे हैं, और जो जो प्लेलिस्ट वो रिकमेंड करेंगे उनको अच्छे से देख लेना। ओवर टू महाजन सर। हेलो एवरीवन। मैं विशाल महाजन उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैथ्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में बचा है बहुत कम टाइम। अब ये बात सुनते ही आएगा, सर कहाँ अच्छी चल रही है। अभी कोई बोलेगा सर मेरे 2 चैप्टर बचे हैं, कोई बोलेगा मेरे 4 चैप्टर बचे हैं, और कोई तो ऐसा भी होगा जो कहेगा कि सर क्या करूं कि पास हो जाऊं, कुछ ऐसा बता दो कि पास हो जाऊं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे 50 to 60 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है सर, इतने मिल जाएंगे ना मैं बहुत खुश हूं। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी जो कह रहा है 95 से कम तो बात ही नहीं करूंगा, 90 95। तो हर एक बच्चे के लिए अब लास्ट मिनट टिप आपके लिए देने वाला हूं। अगर आपको पास होना है तो क्या करना है, 95 चाहिए तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपको, हर एक बात डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। अब देखिए, पहले उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं जिसने कुछ नहीं पढ़ा और अभी भी कह रहा है कि सर मुझे पास करवा दो, मैं कौन सा चैप्टर करूं तो पास हो जाऊं। तो सबसे पहले बेटा जरा ध्यान से, सबके लिए कह रहा हूं, और इसमें देखते रहना आपने कौन सा टॉपिक नहीं कर रखा, जो 95 या 60 की भी प्रिपरेशन कर रहा है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कर ले बेटा, 10 नंबर का बहुत आसान चैप्टर है, आराम से। ल- हर एक क्वेश्चन करना है, कहां से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक में से, दोनों चैप्टर में से। लेकिन करे कहां से सर, कहां से एनसीईआरटी करूं प्रीवियस? तू बेटा अगर कुछ नहीं पढ़ा तो तू कहीं से मत, कहां से कर मैं बता देता हूं। यूट्यूब चैनल का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? जाके एच चांद, हमारे पास सीयूटी टेस्ट कोच बाय एच चांद चैनल पे चला जाइए, यहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी मेरी, यहाँ से कर लियो। सिर्फ ये वीडियो देख लियो और इसकी पीडीएफ लगा लियो, तेरे को और कहीं से नहीं करना। तू 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आराम से ला सकता है, और ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेशन तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कुछ लाइव है कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है, फिर तेरे को करना है एलपीपी, 5 नंबर का चैप्टर है, कितने हो गए 15 हो गए, 28 चाहिए ना तेरे को। फिर तेरे को करना है चैप्टर नंबर 2, पहले करना है चैप्टर नंबर 1, 8 नंबर के चैप्टर है, ये भी वहीं से करने हैं तेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर कर लेना। कितने हो गए 15 और 8 23, पास पहुंच गया ना पास होने के लिए। अब तू कर ले वेक्टर एंड 3D, आसान चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन सबको बोल रहा हूं, देखो ये बात मैं सबको बोल रहा हूं। आपने अगर वन शॉट देख रखे हैं वहां पे चैनल पे, तो आपको इसकी पीडीएफ के क्वेश्चंस करने हैं। अगर नहीं देखे तो एक बारी जरूर देख लेना कि उस पीडीएफ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर के हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या आने वाले क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस चैनल को, ठीक है? तो वहां पे आपको सब मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन भी वहीं से होगी आपके पास इस एग्जाम के बाद, ठीक है? हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है कि कभी कभी हम टॉपिक तो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं, उससे बाहर का एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन टॉपिक के बाहर का नहीं, तुम्हारे लेवल से बाहर का, जैसे फिजिक्स में हुआ, है ना?
तो वहां पे हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, हर एक चैप्टर। तो कितने हो गए भाई? 23 प्लस 14 37 हो गए। सर ये सारे चैप्टर करने पड़ेंगे? भाई अब तो करने पड़ेंगे ना, अगर पास होना है। नहीं होना तो फिर तो तू कुछ कुछ भी कर, है ना? फिर नहीं होना तो तू कुछ मत कर, आराम से बैठ, जहां पे तू 1 साल बैठा है वहां पे अगला 6 महीने और निकाल ले, 1 साल कंपार्टमेंट आएगी, कंपार्टमेंट के बाद फिर नहीं पड़ेगा तो फिर अगले साल दे लियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 7 चैप्टर तो करने पड़ेंगे जिसको पास होना। ये 7 चैप्टर करने पड़ेंगे अगर पास होना है। अगर 95 या 60 का टारगेट है, अगर बेटा अब आपने जितने चैप्टर्स पढ़ लिए है ना, अब आपको उनके बारे में बात कर रहा हूं जिसने पढ़ लिया है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है? कि एंड टाइम पे सर मैं क्या करूंगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा क्या छूट गया, क्या रह गया? देखो, जब एग्जाम में जाते हैं ना और वहां जाके याद है, ओ 7.4 के फॉर्मूलास पढ़ने थे, 7.7 का फॉर्मूला पढ़ने थे, 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले नहीं पढ़े। हुई। तो जो आता होता है वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं आपको, 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपको वो लिस्ट प्रॉपर बना लेनी है कि 7.4 के फॉर्मूला याद करने हैं, 7.7 के फॉर्मूला याद करने हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 के फॉर्मूला याद करने हैं, या इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक करना है, ठीक है? या ये चैप्टर रिवाइज करना है, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं। जैसे-जैसे करते जाओ उसे क्रॉस करते जाओ कि हो गया। आपके सामने रहेगा, सिर्फ 10 मिनट देने हैं, ज़्यादा नहीं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ और सारी चैप्टर की लिस्ट बना लो और सामने रिमार्क लिख लेना, ठीक है? क्या करना है। तो इससे आपको ये पता रहेगा और जब सुबह भी जाओगे ना एग्ज़ाम से पहले, तो एक बार लिस्ट देख लेना, कुछ रहता तो नहीं है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो आपको क्या-क्या लेके जाना है। रोल नंबर लेके जाना है, पेन रखना है, पेंसिल रखना है, कुछ भी। हर चीज़ की एक लिस्ट बना लो 10 मिनट लगा के। ताकि जब एग्ज़ाम हॉल पे जाने से पहले ना आप टेंशन फ्री हो। देखो टेंशन खत्म नहीं होती जब तक पेपर हाथ में ना आ जाए। लेकिन ऐसी फालतू की टेंशन ना हो, जो आपके पेपर को इफ़ेक्ट डाले, लास्ट मिनट इफ़ेक्ट डाल दे। अरे! मैंने वही नहीं, और पेपर खोलो और वही क्वेश्चन मिल जाए जो सोच रहे थे कि मुझे करना था। या वो फ़ॉर्मूला याद करना था और वही क्वेश्चन पेपर खोलते ही वही दिखेगा तुम्हें सबसे पहले। है ना? तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए बात? तो जिसने पास होना है 37, अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना लो, कौन-कौन से फ़ॉर्मूले याद करने हैं, कौन-कौन से टॉपिक, इसमें से कोई टॉपिक छूटा, इसमें पूरे टॉपिक्स है अगर आप देखोगे, टॉपिक वाइज़ है प्रॉपर। चैप्टर नंबर 8 में सर्कल और लाइन के क्वेश्चन करने हैं, पैराबोला लाइन के कर लिए, ट्रायंगल के कर लिए, कर लिए? हाँ, कर लिए भाई। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, है ना? तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंडीशन प्रोबेबिलिटी आती है, लॉ कर लिया। हर एक टॉपिक का मैंने वन शॉट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चैनल पे। और पेपर में क्या गलती नहीं करनी है, अब बात करते हैं पेपर की। जब पेपर कर रहा हो तो सर क्वेश्चन आता है कौन से सेक्शन से स्टार्ट करो? मेरा मानना ये है कि आप पहले 5 नंबर के क्वेश्चंस करो सेक्शन डी से। अगर तब अगर आप खोलते ही आप देखो कि आपको उसमें से सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर एक नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन डी से अगर आपने स्टार्ट किया, तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन करना है। सेक्शन फिर दूसरा किया, सर तीसरा नहीं आया, ये सेक्शन डी की 1 2 3 बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सेक्शन डी स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है? तो इसलिए नहीं, सेक्शन क्वेश्चन 3 नहीं आता तो आप क्या करो, ब्लैंक शीट छोड़ दो, 1 क्वेश्चन 4 कर लिया। सर सेक्शन डी के बाद कौन सा सेक्शन करूँ? ई करना ज़रूरी नहीं, तू ए भी कर सकता है, तू बी भी कर सकता है, लेकिन किसी भी सेक्शन का सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब सेक्शन बी स्टार्ट किया, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन पहले करोगे, फिर दूसरा, अगर जो नहीं आता उसकी शीट खाली छोड़ दो, बाद में करना। तो सेक्शन कोई भी। मेरा मानना ये है कि पहले सेक्शन डी करना, अगर आते हैं तो। सर अगर नहीं आते तो एमसीक्यू करूँ? एमसीक्यू भी कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कभी-कभी नहीं हो दिक्कत होती है। सेक्शन अगर आता नहीं आता, फिर सेक्शन ए से ही करते आ रहे हो, तो सेक्शन ए से ही करना फिर आप, अगर अभी तक प्री बोर्ड आपने उससे ही दिया। डी, डी के बाद सी, क्योंकि वेटेज ज्यादा, मोटा माल अंदर कर लो पहले, बड़े बड़े क्वेश्चंस करके मार्क्स अंदर ले आते रहो। सी, बी, सेक्शन ए, केस बेस सबसे लास्ट में करने हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल, एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा मिलेगा जो टिपिकल होगा, तो वो सबसे लास्ट में करना है आपको। पहले ये सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत किया है, मान के चला ये गलत क्वेश्चन किया, आपने बोला ये मेरे से नहीं हो रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका, इसको काटना मत। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हो ना, एक पेज छोड़ दो कि बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर लो पहले,
क्यों नहीं काटना है? हो सकता है आपने कट कर दिया इसको, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं मिला करने का। अब कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। लेकिन अगर गलत के भी मार्क्स मिलते आपको स्टेप मार्किंग के, अगर आपने इसे कट नहीं किया होता तो। अभी तो 0 मिल रहे हैं ना। तो ये 2-3 गलतियाँ बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं करनी है आपको, ठीक है? अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय-बाय।